हेलो एवरीवन, मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम अगला अपना जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आयु संबंधी। तो ये तो सभी लोगों को पता होगा कि आयु संबंधी जो प्रश्न होते हैं, आयु से रिलेटिव जो प्रश्न होते हैं, ऐसा प्रश्न हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है किसी न किसी तरीके से। तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं बनता जहाँ पर इस चैप्टर से प्रश्न ना बने। तो आयु संबंधी के लिए देखिए, फ़िलहाल हम यहाँ पर जो स्टार्ट करने वाले हैं, अभी हम इसे ऑप्शन से पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कि इनको हम ऑप्शन से पढ़ें, ठीक है। तो ऑप्शन से पढ़ने में और डिटेल में लिखने में थोड़ा सा टाइमिंग का, मैनेजमेंट का अंतर रहता है, और टाइम मैनेजमेंट आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करिएगा आप लोग मेरे साथ कि आप हर हालत में इसको इस तरह से आप सीख लें कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आप इसे बिना किसी सॉल्यूशन के, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ आप इसे सॉल्यूशन से ही, ऑप्शन से ही समझ सकें। तो यहाँ देखिए, अभी हम जो स्टार्ट करेंगे इसमें आपका काफ़ी टाइम बचेगा, लेकिन आपको जब आप पहली बार इसे पढ़ रहे होगे या आपने पहले इसको इस तरीके से नहीं पढ़ा है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। उन सबको मैनेज करने की कोशिश करिएगा। एक वीडियो को दो दो बार देख लीजिए, तो फिर मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें 32 क्वेश्चंस हमने लिए हैं। और आपकी जो बुक है ल्यूसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स, उस बुक से मैंने इस बार इस चैप्टर के जिग जैग मोशन में सारे क्वेश्चंस को उठा रखा है। तो सारे क्वेश्चंस को मैं एक तरफ से नहीं उठाया, मैंने थोड़ा सा इस तरह से लिया है जिससे कि आपको थोड़ा इंटरेस्टेड लगे, इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके सामने ये पेश हो। चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। और इसका पहला प्रश्न जो रहेगा वो हमने 10 नंबर से लिया है। हालांकि पहला प्रश्न भी है हमारे यहाँ किसी और नंबर पे आएगा। तो सबसे पहला प्रश्न जो है हमारे सामने वो ये है, और इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दे रखा है कि 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उस समय की 4 गुनी हो जाएगी जो उसकी अब से 15 साल पहले की आयु थी। तो देखिए, आयु संबंधी जितने भी प्रश्न होंगे, आपको मैं राय देता हूं कि आप सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें पूछा क्या गया है। तो देखिए, उन्होंने पूछा है कि बताइए उसकी आयु, मतलब उनकी आयु, ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसकी हमें वर्तमान आयु बतानी है। फिर हम सारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस को हम सही मानते हुए आगे हम इसकी प्रक्रिया को करेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि 15 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु, अब सपोज़ कीजिए कोई व्यक्ति 20 साल का है, तो 15 साल पहले वो कितने का था? 5 साल का। तो 15 वर्ष बाद बोला जा रहा है, तो 15 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा? 35 का हो जाएगा। अगर आज 20 साल का है तो 15 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा? 35 साल का हो जाएगा। उस समय की आयु की 4 गुनी होगी। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये तो किसी की 4 गुनी हो ही नहीं सकती, तो फिर ये वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अगले प्रश्न को, अगले ऑप्शन को चेक करना है। 15 वर्ष बाद देखिए ये 40 हो जाएगा, और उस समय की 4 गुनी है जो कि 15 साल पहले की आयु है। तो अगर 25 साल का कोई व्यक्ति आज है तो वो 15 साल पहले कितने का था? 10 साल का था। और देखिए ये इसका 4 गुना है, तो आपका यहाँ से जो आंसर रहेगा 25 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से ये सवाल समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने कर रखा होगा इसको। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हमारा दूसरा नंबर, किताब का 17 नंबर है। कोई नहीं, मैं हर बार अगला ही बोलूँगा क्योंकि यहाँ पर इस चैप्टर में मैंने जिग जैग मोशन में लिया हुआ है, सब आगे पीछे ले रखे हैं सारे क्वेश्चंस। दूसरा हमारा प्रश्न है, देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि उन्होंने पूछा क्या है। तो ये कहा जा रहा है कितने वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी हो जाएगी, ये बात इन्होंने यहाँ पर पूछी हुई है। तो देखिए यहाँ एक बात उन्होंने बहुत अच्छे से दी हुई है कि पिता की आयु 35 ईयर है। कितनी है? 35 ईयर। देखिए पिता की आयु यहाँ पर 35 दे रखी है, और पूछा जा रहा है उनके पुत्र का जन्म हुआ था तब जब उनके पिताजी 35 साल के थे। मतलब एक पिता जब 35 साल का था तब उसका पुत्र ने जन्म लिया था, ठीक है। तो कितने वर्ष बाद ऐसा होगा कि पिताजी अपने बेटे के 6 गुने हो जाएंगे? तो देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर, अब आप इसे क्या करेंगे, आप ऑप्शन से करिए। सपोज़ कीजिए आपने 35 में 5 जोड़ा, मैं आपको बहुत अच्छा मेथड यहाँ पर बता रहा हूँ।
सपोज़ कीजिए आपने यहाँ 5 जोड़ा, तो कितने वर्ष बाद, तो मान लीजिए 5 साल बाद पिताजी हो जाएंगे 40 के। तो क्या ये उस समय किसी के भी 6 गुने हो सकते हैं? आप कहेंगे नहीं हो सकते। चलिए 35 में हम 8 जोड़ लेते हैं, तो 35 में 8 जोड़ेंगे 43, क्या ये किसी का 6 गुना हो सकता है? नहीं हो सकता। 35 में 6 जोड़ दीजिए 41, क्या ये किसी का 6 गुना हो जाएगा? नहीं होगा। तो फिर आपका अकेला आंसर ये बचेगा, और आप इसको तो डिटेल में अगर चेक करना चाहो तो आप कर भी सकते हो। 7 जोड़ने पर मतलब 35 में 7 जोड़ने पर पिताजी हो जाएंगे 42 के, और बेटा तो अभी 0 का है, वो तो 6 साल बाद 6 साल का हो जाएगा, सॉरी 7 साल बाद 7 साल का हो जाएगा। तो 7 छंग 42, यानी कि पिताजी जो हैं वो बेटे के 6 गुने हो जाएंगे। ठीक है, तो ये, और वैसे तो आपका आंसर बहुत पहले ही आ चुका था, आपको पहले ही पता चल गया था जब 3 आंसर आपके गलत हो गए थे। तो जब 3 आंसर गलत हैं तो चौथा वाला तो सही हो ही जाएगा। ठीक है, बढ़िया प्रश्न था, बढ़िया तरीका भी था। देखिए, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, अब देखिए सॉरी मैंने बार बार वही मैं कर देता हूँ, क्वेश्चन को शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लास्ट की लाइन पहले पढ़ते हैं तो आसानी से सवाल आता है। पिता की वर्तमान आयु बताइए, ये पूछा गया है। तो सपोज़ कीजिए हमारा पहला आंसर है और हम इसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, हर बार पहला आंसर ही लेंगे तभी इसको चेक करेंगे। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 33 वर्ष है सपोज़। अब ये कहा जा रहा है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, यानी कि बेटा 10 साल का हो सकता है। तभी तो 10 साल का तिगुना 30 और 30 से 3 अधिक हो गया। ठीक है, तो ये आंसर बन सकता है। लेकिन यहीं पर हम आगे की बात भी चेक कर लेते हैं। आगे कहा जा रहा है 3 वर्ष के बाद पिताजी की आयु वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो ये बात आप ठीक से पढ़ लीजिए। 3 साल बाद ये कह रहा है कि पिताजी की जो आयु है वो बेटे की दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो एक काम करते हैं, 3 वर्ष बाद ये 33 वाला व्यक्ति 3 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? 36 का। और 10 वाला व्यक्ति जो है वो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 13 साल का। तब देखिए क्या ये पिताजी जो हैं वो पुत्र के दुगने से 10 वर्ष अधिक हैं? तो बिल्कुल ठीक है, ये 13 दूनी 26, 26 से 10 अधिक है, यानी कि हमारा 33 वाला जो आंसर था वो बिल्कुल यहाँ पर सही होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगला प्रश्न देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, पता नहीं क्या नंबर होगा लेकिन यहाँ पर 12 नंबर दिख रहा है। एक पिता अपने पुत्र की आयु से, फिर से वही हो गया, देखिए पिताजी की वर्तमान आयु पूछी गई है। ठीक है, अब कहा जा रहा है एक पिता अपने पुत्र की आयु के दुगनी उम्र का है। तो देखिए अगर पिताजी की आयु ये 24 सही दे रखी है, सपोज़ कीजिए 24 सही है, तो इसका मतलब बेटा होगा 12 साल का। और देखिए 22 साल वाला अगर पिता है तो इसका बेटा होगा 11 साल का, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर दुगने की, क्योंकि पिताजी दुगने हैं, और ये भी 22 साल का हो जाएगा। और यहाँ पर 148 दिया है, तो 148 का मतलब 7 दूनी 14, यानी कि 74। ठीक है, तो 74 साल का बेटा हो जाएगा। तो अब देखिए वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऑप्शन ही उठाना है तो देखिए अगर ये वाले हम इनको लेते हैं कि पिताजी 24 साल के और बेटा 12 साल का, यानी 12 साल की उम्र में इनको बेटा हुआ था, तो ये थोड़ा सा हजम होने वाली बात यहाँ पर इन तीनों में ही नज़र नहीं, सॉरी इन दोनों में नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि 11 साल का बेटा है और 22 साल के पिताजी, ये सब समझ में नहीं आ रहा है। और लास्ट वाला भी थोड़ा सा प्रशंसा से परे हो गया, और ऐसा लग रहा है कि जो वास्तविकता है वहाँ से बिल्कुल अलग हट करके ये सवाल हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आपका सी वाला आंसर बनता हुआ नज़र आ रहा है, और उसको ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि 20 वर्ष पहले पिताजी जो थे वो 12 गुने थे। तो देखिए 44 वाला व्यक्ति 20 साल पहले कितना रह जाएगा? 24 का। और जो 22 साल का व्यक्ति है वो 20 साल पहले कितना होगा? 2 साल का। तो देखिए क्या ये इसका 12 गुना हो रहा है? तो आपका जवाब होगा ये 12 गुना हो रहा है। ठीक है, तो फिर इसमें 44 वाला आंसर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो भी है आपके सामने यहाँ पर पूछा जा रहा है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, अब देखिए इन्होंने पुत्र की वर्तमान आयु, अब ये जितने भी आंसर्स दे रखे हैं इन सब में क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु दी हुई है। उन्होंने कहा है कि पिताजी जो हैं वो पुत्र के 7 गुने हैं। ठीक है, तो हम यहीं पर लिख लेते हैं, अगर 8 साल का बेटा है तो 8 सत्ते 56 साल के पिताजी हो जाएंगे, और ये 42 के हो जाएंगे, यहाँ पर 5 सत्ते 35 के हो जाएंगे, और ये वाले 10 सत्ते 70 साल के पिताजी हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने आगे एक बात और बोली है कि 4 साल बाद दोनों की आयु का योग 56 हो जाएगा। ये देखिए ये तो आज 56 साल का अकेला है, 4 साल बाद तो एज और ज़्यादा हो जाएगी, तो ये वाला आंसर नहीं बनेगा। ये 56 से पहले ही ज़्यादा हो रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता।
इन दोनों में देखिए दोनों मिलकर के आज 40 साल के हैं, तो 4 साल बाद ये 56 नहीं हो पाएंगे। तो आपका आंसर ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दोनों मिला करके आज जो है 48 साल के हो रहे हैं, और 4 साल बाद क्या होगा, 4 साल का मतलब यहाँ पर देखिए रहेगा पिता और बेटा दोनों का 4 जुड़ेगा, यानी 8 जुड़ेगा, और ये दोनों जोड़ करके आपका 56 के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स आपका ये जो बी वाला आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है हमारे सामने। 10 वर्ष पूर्व चारू की माँ अपनी पुत्री से 4 गुनी बड़ी थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चारू की आयु पूछी गई है, और चारू की आयु इन चारों ऑप्शंस में दे रखी है। 10 वर्ष पहले, ये थोड़ा सा इस तरह का सवाल है जिसमें आपको हर ऑप्शन को थोड़ा सा कई चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो सपोज़ कीजिए मैं अभी 16 आंसर सही चेक कर रहा हूँ, तो ये कहा जा रहा है 10 वर्ष पहले, तो 10 साल पहले। देखिए पहले वाले को हम यहाँ लिख लेते हैं। 10 साल पहले की अगर बात करें तो चारू 10 साल छोटी होगी, यानी 6 साल की होगी। 10 साल पहले चारू की माँ अपनी पुत्री से 4 गुनी बड़ी थी, यानी कि माताजी कितने की थी, 24 की, क्योंकि ये 4 गुनी बड़ी सीधी सीधी बोल रहा है। और आगे ये भी कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात माताजी जो है वो दुगनी हो जाएंगी। एक काम करते हैं, माताजी 10 साल पश्चात कितनी हो जाएंगी, तो देखिए जो 16 साल का आज है, 16 साल का अगर आज है कोई, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 साल बाद वो 26 साल की हो जाएगी। तो देखिए क्या माताजी उस समय दुगनी हो जाएंगी, ज़रा चेक कर लेते हैं। अगर 10 साल पहले चारू 6 साल की थी और उस समय माताजी 24 की थी, तो आज के टाइम पर माताजी कितने की हो जाएंगी, मतलब आज, यानी ये जो है ये वर्तमान समय को दिखा रहा है। तो अभी 34 साल की माताजी होंगी और अगले 10 साल बाद 44 साल की माताजी हो जाएंगी। तो क्या ये वाली जो माताजी हैं 24 का दुगना है, 26 का दुगना है? तो आपका जवाब रहेगा नहीं, ये दुगना नहीं है। इसका मतलब ये वाला आंसर सही नहीं है। ठीक है, तो इस आंसर को हम हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगला आंसर अपना 18 नंबर चेक कर लेते हैं। 18 आंसर चेक कर लेते हैं, बी वाला ऑप्शन। अब देखिए 10 साल पहले चारू कितने की हो गई, 8 साल की, और उसकी 4 गुनी माताजी थी, यानी कि 32 साल की थी। ठीक है, माताजी कितनी थी, 32 साल की थी। और इसके बाद देखिए, तो इसका मतलब 32 साल की माताजी आज के टाइम पे तो 42 की होंगी, और ये कह रहा है 10 साल बाद। तो 10 साल बाद आप जानते हो 28 साल की चारू हो जाएगी, और उस समय 42 वाला व्यक्ति भी 52 का हो जाएगा। तो भी देखिए 28 का दुगना 52 नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से फिर ये भी आंसर आपका गलत ही नज़र आ रहा है। तो ये वाले दोनों आंसर गलत हो चुके हैं। अब हम सी वाले आंसर को उठा लेते हैं, 20 को। ठीक है, तो 10 साल पहले चारू 10 साल की हो गई और माताजी 40 की हो गई। माताजी आज के टाइम में 50 साल की होंगी, और 10 साल बाद चारू जो है वो 30 साल की हो जाएगी, और 10 साल बाद माताजी भी 50 से 10 साल बढ़ करके 60 साल की हो जाएंगी। और देखिए इस समय माताजी जो है वो चारू की 3 गुनी है। मैंने पहले ऑप्शन से ही लिया था, मुझे पता था इसका आंसर सी होगा। मैं चाहता तो पहले भी बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर सी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, 10 वर्ष पहले, रमेश की आयु क्या है, बस ये पूछा गया है, रमेश की आयु क्या है। तो देखिए अब इन्होंने कहा है कि 10 साल पहले रमेश का पिता रमेश की अपेक्षा 4 गुना बड़ा था। तो सबसे पहली बात तो ये कि इस समय रमेश कितने साल का होगा। अगर रमेश की वर्तमान आयु जो है 12 है, तो 10 साल पहले रमेश जो है कितने साल का होगा, 10 साल पहले वो सिर्फ 2 साल का होगा। और ये कहा जा रहा है कि 10 वर्ष पहले रमेश का पिता रमेश की अपेक्षा 4 गुना बड़ा था। तो भाई बेटा 2 साल का, पिताजी 8 साल का, तो ये बात भी तो कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आ रही है। तो ऐसे ऑप्शन को तो चेक करना बेकार है, इसको हटा देते हैं। 15 वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 15 वाले अगर ऑप्शन की हम बात करें तो 10 साल पहले ये रह जाएगा आपका 5 साल का, और उस समय रमेश के पिताजी 4 गुने होंगे, यानी कि 20 साल के होंगे। चलो चेक कर लेते हैं इस प्रश्न को। वैसे आंसर ये भी मुझे लग नहीं रहा है ये आएगा। तो यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु दुगनी हो जाएगी। तो देखिए फ़िलहाल रमेश का पिता 30 साल का होगा, क्योंकि 10 साल पहले 20 साल का था, और 10 साल और आगे की बात हो रही है। मतलब जो चारू वाला प्रश्न था बिल्कुल सेम प्रश्न वही है, यहाँ पर कोई नई बात नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि 10 साल बाद ये 25 का हो जाएगा, और 10 साल बाद 30 वाला व्यक्ति 40 का होगा। तो ये दुगना नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये वाला आंसर भी सही नहीं होगा। तो ये दोनों आंसर गलत हो गए। मैं तो कहता हूँ कि ये वाला आंसर भी गलत ही होगा जहाँ तक है। तो हम पहले 20 वाला ऑप्शन सही चेक कर लेते हैं।
तो 20 साल वाला व्यक्ति 10 साल पहले कितने का था, 10 साल का था। माताजी उस समय 4 गुनी थी, सॉरी उनके पिताजी जो थे वो 4 गुने थे, चारू वाले में माताजी थी। सेम प्रश्न है। और ये इस समय हो गया आपका 40 वाला व्यक्ति जो है वो, एक सेकेंड, 40 वाला व्यक्ति देखिए 50 का हो जाएगा, मतलब ये रमेश है और ये इधर पिताजी हैं। तो अगर 10 साल बाद की बात करें तो ये 30 हो जाएगा और ये 10 साल बाद 60 हो जाएगा। और देखिए ये दुगना नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ से आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। चारू वाले का बस सेम है, वहाँ पर चारू है, यहाँ रमेश है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने। पिताजी की वर्तमान आयु बताइए। और देखिए पिताजी की आयु, ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इन्हीं में से कोई सी एक आयु हो जाएगी। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो देखिए कितना सिंपल हो जाएगा। पुत्र जो है 12 साल का हो सकता है, क्योंकि पिताजी की आयु पूछी गई है और पिताजी की आयु इन्हीं 4 ऑप्शंस में से कोई होगी। तो 12 तिया 36, 16 तिया 48, 18 तिया 54 और 14 तिया 42, यानी अभी तो फिलहाल चारों आंसर्स में से कोई भी आंसर हमारा सही हो सकता है। और इसके बाद देखिए 12 वर्ष के बाद पिताजी की आयु जो है दुगनी हो जाएगी। तो ये सवाल हम कर लेते हैं। 36 वाला जो व्यक्ति है वो 12 साल बाद हो जाएगा कितने का, 48 का। और जो 12 साल का बेटा है वो हो जाएगा 24 का। और उस समय देखिए ये दुगना हो जाएगा, मतलब 12 साल बाद पिताजी जो है वो दुगने हो जाएंगे। यानी कि हमारा पहला आंसर हम चेक कर रहे थे और पहला आंसर ही बिल्कुल सही निकल आया है। तो और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं किसका नंबर है। चलिए ठीक है, इसका नंबर आ गया अगले प्रश्न की जगह पे। यहाँ पूछा गया है पिताजी की वर्तमान आयु बताइए। और देखिए पिताजी की वर्तमान आयु पूछी गई है, सेम पिछले सवाल जैसा है। पिताजी की उम्र बेटे की उम्र की 5 गुनी है, यानी कि बेटा 10 साल का हो सकता है, ये वाला बेटा 8 साल का हो सकता है, 8 पंजे 40। और यहाँ पर भी 5 गुना यानी कि 9 हो सकता है, यहाँ 7 हो सकता है। 10 साल बाद पिताजी जो हैं वो 3 गुने हो जाएंगे। तो देखिए 10 साल बाद 10 वाला व्यक्ति तो 20 साल का हो जाएगा और 50 वाला व्यक्ति 60 का हो जाएगा। तो देखिए ये 3 गुना नज़र आ रहा है। इसका मतलब पहला आंसर आपका ए वाला जो आंसर है 50 वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है हमारे सामने। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। छोटे की वर्तमान आयु, मतलब यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, उनमें से छोटे की वर्तमान आयु पूछी गई है। दोनों मनुष्यों की आयु में 10 साल का अंतर है। अगर देखिए छोटा वाला 45 का है तो सीधी सी बात है बड़ा वाला 55 का होगा। तथा 15 वर्ष पूर्व बड़े की उम्र छोटे की उम्र की दुगनी थी। अब देख लीजिए 15 साल पहले ये 30 था और ये 15 साल पहले 40 था। तो क्या ये दुगना था? नहीं था। आंसर ये वाला नहीं होगा। फिर हम और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। तो 35 वाले को चेक कर लेते हैं। अगर ये 45 है तो बड़ा वाला व्यक्ति कितने का होगा? 45 का हो जाएगा। और 15 साल पहले दुगना, यानी 15 साल पहले ये 20 हो जाएगा और ये 15 साल पहले 30 हो जाएगा। तो देखिए ये भी दुगना नज़र नहीं आ रहा है, तो ये वाला आंसर भी सही नहीं होगा। और इसके बाद हम चलते हैं सी की ओर। यहाँ देखिए छोटे की आयु अगर इतनी है तो बड़ा वाला 50 का होगा, क्योंकि 10 साल का अंतर है। और देखिए 15 साल पहले ये हो जाएगा 35 का और 15 साल पहले ये जो है ये हो जाएगा आपका 35, 15 साल पहले 25 का। तो देखिए ये भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आपका लास्ट वाला जो आंसर है 25 वही मुझे लगता है सही होगा। तो देखिए अगर छोटा व्यक्ति 35 साल का है तो 25 साल का है तो बड़ा वाला 35 का होगा, क्योंकि दोनों का अंतर 10 साल है। और देखिए 15 साल पहले, तो 15 साल पहले ये रह जाएगा 10 का और ये 15 साल पहले रह जाएगा 20 का। तो देखिए ये दुगना हो गया। इसका मतलब आपका 25 वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न को पकड़ लेते हैं। एक पिता ने, देखिए अच्छा प्रश्न है, पिछली बार ये यूपीपी में आ चुका है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। देखिए थोड़ा सा यहाँ एक बात दोबारा से समझ लीजिए। जब भी कोई पिता अपने पुत्र से ये कहे कि जब तुम पैदा हुए तब मैं तुम्हारी आज की उम्र का था, यानी तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर था जब तुम पैदा हुए, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा पिताजी दुगने होते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए 20 साल का बेटा है, 40 साल का पिताजी है, तभी तो वो कह सकता है बेटा 20 साल पहले, मतलब जब तुम पैदा हुए थे, जब तुम जीरो थे, जब तुम पैदा हुए तब मैं भी आज से 20 साल छोटा, यानी कि तुम्हारी आज की उम्र के बराबर था। तो ये बात यहाँ पर कही जाती है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में आप क्या करेंगे? अब देखिए उन्होंने क्या बोल दिया यहाँ पर, थोड़ा सा और जोड़ दिया है। कहा है कि मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र से भी 5 वर्ष अधिक था।
और पिताजी की वर्तमान उम्र है कितनी, तो 39 है, यानी 5 वर्ष ये अधिक है, यानी कि 34 साल के पिताजी होंगे। तो ऐसी कंडीशन में 17 साल का बेटा हो जाएगा। और बेटा जो है 5 साल पहले कितने साल का था, तो 5 साल पहले 17 साल वाला बेटा जो है वो 12 साल का हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल सही आंसर भी रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये भी अच्छा प्रश्न है आपके सामने। किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है और उसके स्थान पर, देखिए 10 शिक्षक हैं, उनमें से एक रिटायर हो जाता है और उनके स्थान पर 25 वर्ष की आयु का एक नया टीचर आ जाता है। तो ऐसा हमने पिछले क्लासेस में जो एवरेज पढ़ा था, उस एवरेज में आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है, ऐसा ही प्रश्न था। चलिए फ़िलहाल पढ़ लेते हैं। 10 शिक्षकों के में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है, तो उसके स्थान पर 25 वर्ष का एक नया टीचर जो है वो नियुक्त किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप क्या होता है कि शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। देखिए, अगर 10 लोगों की औसत आयु 3 वर्ष कम होती है, यानी कि 30 साल का अंतर है नए और पुराने वाले मास साहब में, तभी तो ये 3 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है। और 3 वर्ष का डिफरेंस 10 लोगों के लिए 3 × 30 यानी 30 वर्ष के बराबर होगा। और यहाँ से अगर 25 साल का पहला वाला व्यक्ति था, तो ये जो है मतलब 25 साल का नया व्यक्ति है, नया अपॉइंट जो टीचर है यहाँ पर जिसको तैनाती मिली है, वो अगर 25 साल का है, तो इसका मतलब 30 साल ज़्यादा उम्र का था वो अध्यापक जो रिटायर हो चुका है। तो यहाँ पर आपका 55 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, बढ़िया प्रश्न है ये भी। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु, देखिए 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी, 3 साल पहले थी। तो आज के टाइम पे कितनी होगी, क्योंकि हर व्यक्ति 3 साल बड़ा हो चुका होगा, तो आज के टाइम पर वो 20 एवरेज होगा, यानी उन पाँचों लोगों की टोटल आयु 100 वर्ष रहेगी। तत्पश्चात एक बच्चे के उत्पन्न होने के कारण आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है, मतलब यहाँ पर अब 5 की जगह 6 लोग हो गए फैमिली में, लेकिन आज भी औसत आयु उतनी है जितनी कि 3 साल पहले थी, यानी 17 छक्का 102। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को शामिल करने के बाद 2 वर्ष का समय इसमें और बढ़ गया है। इसका मतलब बालक जो था वो सिर्फ 2 साल का बच्चा है। 3 साल पहले की बात हो रही है, यानी कि इस बीच में बच्चा पैदा हुआ था 1 साल बाद, और अभी 2 साल का बच्चा हो चुका है। अगला प्रश्न है हमारे सामने। देखिए, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। बीएड की परीक्षा अगर किसी ने देनी है, तो बीएड की परीक्षा में ऐसा प्रश्न, जो मैं पिछले 2 प्रश्न करा रहा हूँ और ये तीसरा है, इस टाइप का एक प्रश्न आने की बहुत प्रबल संभावना रहती है। ये देखिए, यहाँ पर माता जी की आयु पूछी हुई है, और ये भी देखिए मैथमेटिक्स टाइप का ही सवाल है, कोई रीजनिंग वाला नहीं है। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 है। देखिए, 6 लोगों की अगर औसत आयु 8 है, तो 6 × 8 = 48 वर्ष के हो गए वो सभी 6 लोग। अब कहा जा रहा है पुत्रों और उनके माता पिता की आयु को मिलाकर। देखिए, पुत्र और माता पिता अगर मिलाओगे तो ये 8 लोग हो जाएंगे, क्योंकि 6 बच्चे हैं और माता पिता मिलकर के 2 लोग आएंगे, यानी कि 8 हो जाएंगे, और इनकी औसत आयु हो जाती है 22। तो इस तरह से 8 दूनी 16, यानी ये 176 वर्ष हो जाएगा यहाँ से। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि जब 6 बच्चे थे तो 48 साल के थे, जब माता पिता को शामिल किया तो 176 साल हो चुका है। तो यहाँ पर आप यहाँ से माइनस करके पता कर सकते हो कि माता पिता दोनों कितने वर्ष के हैं। तो देखिए, 16 से 8 गया 8 आएगा, और यहाँ देखिए 2 128, ठीक है, 128 वर्ष के हैं माता और पिता। अब उन्होंने कहा है कि पिताजी जो हैं वो 8 साल बड़े हैं, तो 8 साल आप पहले हटा दीजिए, बचेगा 120, उसका आधा कर दीजिए, तो 60 साल की हो गई माता जी, और 60 प्लस ये जो एक्स्ट्रा वाला 8 था, 68 साल का हो गया पिता। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि माता जी की आयु बताइए, तो माता जी की आयु इसमें से 60 अब हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। आपको अगर समझ में नहीं आया तो 10-20 सेकंड बैक जा करके आप दोबारा देख लीजिए, रिप्ले करने से आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी मैजिकल क्वेश्चन लग रहा है। किसी व्यक्ति ने उसकी आयु बताने को कहा, किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा, तो उसका उत्तर था कि भाई 3 साल पहले 3 साल बाद की मेरी आयु ले लो। तो मान लीजिए उसकी आयु x है और 3 साल बाद की आयु ले लो, और उसको यार 3 से गुणा कर लो, और कह रहा है गुणनफल में से आपको क्या करना है, मेरी 3 साल पहले की आयु भी ले लो और उसको भी 3 से गुणा कर लो, और फिर इसे घटा दो। ठीक है, मतलब ये था कि मेरी 3 साल बाद की आयु लीजिए और उसमें से
उसको 3 से गुणा करिए और मेरी 3 साल पहले की आयु लीजिए, उसको भी 3 से गुणा करिए, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो देखिए यहाँ से आएगा 3x प्लस 3 तिया 9 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला, तो ये 9 हो जाएगा। 3x से 3x गया, 9 और 9 18 आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से सही होता है। तो और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम यहाँ पर। एक आदमी की उम्र अपने तीनों बेटों की उम्र के योगफल की 4 गुनी है। और देखिए तीनों बेटों की उम्र जो है वो यहाँ पर दे रखी है x, टोटल दे रखा है x। तो देखिए अगर बच्चों की आयु जो है वो x है तो आदमी यानी कि जो उनका पिता है उसकी आयु क्या होगी, 4x होगी, क्योंकि 4 गुनी बताई हुई है। और 8 वर्ष के बाद उसकी उम्र तीनों बेटों की उम्र के योगफल की दुगनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर x साल के बच्चे हैं, ठीक है, x वर्ष के बच्चे हैं, वो भी कितने बच्चे हैं, 3, ठीक है, 3 बेटे हैं और उनकी उम्र का योगफल दिया हुआ है, तीनों बेटों की उम्र का योगफल x दे रखा है। तो अगर हम बात करें 8 साल बाद की, तो 8 साल बाद इसमें 24 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 लोग हैं, तो हर लड़का 8-8 साल बड़ा हो जाएगा। तो इनकी जो टोटल आयु रहेगी इसमें 24 जुड़ जाएगी। और पिताजी जो 4x के हैं उसमें सिर्फ 8 ही जुड़ेगा, क्योंकि पिताजी कोई 2 या 3 संख्या में नहीं है, सिंगल है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि तीनों बेटों की उम्र के योगफल की दुगनी है। मतलब 8 साल बाद जो है पिताजी की आयु, पिताजी देखिए इसमें से कौन से हैं, ये वाले, 8 साल बाद पिताजी जो है वो बच्चों की उम्र का दुगना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों की उम्र ये थी, इसका दुगना कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 48 बराबर 4x प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप 2x यहाँ बचेगा और ये हो जाएगा आपका 40 और 2 से काट देंगे तो 20 आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो उस आदमी की उम्र इस समय कितनी है, 20 वर्ष का आदमी है। ठीक है, 20 वर्ष का आदमी, तो उस आदमी की उम्र, नहीं 20 वर्ष नहीं आएगा, 20 तो x का मान आया, आदमी तो 4x है, यानी कि 80 वर्ष का आदमी हो गया। वही मैं सोच रहा था कि 20 वर्ष का व्यक्ति है और उसकी आयु जो है बच्चों की आयु की दुगनी है, टोटल की 4 गुनी है, तो फिर इसका मतलब बच्चे कितने कितने साल के होंगे। तो देखिए x जो निकला था वो यहाँ बच्चे की आयु निकली थी तीनों की, और उसका अगर हम 4 गुना करें तो देखिए यहाँ दिया हुआ है ना 4 गुना यानी कि 80 वाला, ये आंसर आपका सही हो जाएगा पिताजी की उम्र के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए एक पिता की वर्तमान उम्र पुत्र की दुगनी है, और यहाँ देखिए पिताजी की आयु पूछी हुई है। अगर पिताजी 48 के हैं तो बेटा 24 का होगा, 24 वाले का बेटा 12 का होगा, 56 वाले का 28 होगा और ये 22 होगा। तो ये कहा जा रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का संबंध 7:4 के अनुपात में होगा। देखिए अगर हम इसमें 8 साल जोड़ते हैं तो ये 56 हो जाएगा, और इसमें अगर 8 साल जोड़ते हैं तो ये 32 हो जाएगा। और ज़रा देखिए 8 से काट के, तो 8 7 56 और 8 चौका 32, यानी कि ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन, जिससे कि संबंध इनका 4-7-4 का बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये वाला प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल आंसर सही होगा पहला वाला। ठीक है, तो और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। रीता का विवाह 6 साल पहले हुआ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए 6 साल पहले रीता का विवाह हुआ था। आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1/4। देखिए यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है थोड़ा गलत लिखा है। 1/4 गुना आप यहाँ पर लिखेंगे। ये जो है 1/4 गुना है, हो सकता है आपकी किताबों में सही लिखा हो, और ये 1/10 दे रखा है। तो यहाँ से मैं हटाता हूँ इसको। रीता का विवाह 6 साल पहले हुआ और आज उसकी आयु जो है वो शादी के समय की आयु का 1/4 है। एक बात बताइए, 1 का मतलब तो जितनी थी, और बढ़ कितनी गई उसकी आयु, शादी के समय से उसकी चौथाई और बढ़ चुकी है। कितने सालों में, 6 सालों में। तो देखिए आप ये कह सकते हो कि शादी जब हुई थी तो उसकी उम्र का चौथाई बराबर है, मतलब चौथाई ही तो बढ़ती है, जो बड़ा है वो कितने साल में बड़ा है, 6 साल में। जैसे आपने 1/4 लिखा तो उम्र उसकी इतनी ही तो बढ़ी है, तो शादी के समय का चौथाई बढ़ गई है। कितने सालों में, 6 सालों में बढ़ी है। ये देखिए शादी के समय की उम्र
6 साल में। तो शादी जो है वो कब हुई थी, तो 6 चौका 24 साल पे शादी हुई थी और शादी को 6 साल हो चुके हैं, यानी कि आज के समय उसकी आयु 30 वर्ष है और 30 वर्ष का 1/10 उसका बेटा है, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो गया। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग 60 है, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु। देखिए ऐसे एक आध प्रश्न तो अब मैं आपके लिए भी छोड़ देता हूँ, आप इसको कर लीजिएगा, कठिन नहीं है। और यहाँ पर देखिए पिता और बेटे की आयु का योग बताइए। तो देखिए इसको आप ऑप्शन से करने में थोड़ी आपको दिक्कत रहेगी, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा तो थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए। क्या पूछा है, पिता और बेटे की आयु का योग बता दीजिए। चलिए ठीक है, अब वो कह रहा है 5 साल पहले बेटा के 7 गुने थे पिताजी। देखिए 7 गुने यानी कि 1 हिस्सा बेटा तो 7 हिस्से पिताजी, यानी कि 8 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कितने हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, 8 हिस्सों में। तो देखिए 40 साल अगर आज आयु है तो 5 साल पहले ये कितने के हो जाएंगे, वही 30 साल के हो जाएंगे दोनों। ठीक है, क्योंकि 5 साल दोनों की आयु का योग पूछा है ना, तो दोनों की आयु का योग अगर आज 40 है तो 5 साल पहले ये कहा जा रहा है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले में क्या है, बेटा और पिता दोनों की आयु को 5-5 साल माइनस करना पड़ेगा तो 30 हो जाएगा। और 30 के हम 8 हिस्से नहीं कर सकते तो आंसर नहीं हो पाएगा। और 50 जो है वो 10 साल पहले, यानी 5 और 5 10 साल पहले 40 हो जाएगा और इसके हम 8 टुकड़े कर सकते हैं तो हमारा यही वाला आंसर हो जाएगा। बाकी आप देखिए इसमें से अगर आप घटाएंगे तो भी आप इसके 8 टुकड़े नहीं कर सकते और इसमें से अगर आपने 10 घटा दिया तो ये बनेगा आपका 38 और आप इसके भी 8 टुकड़े नहीं कर सकते, तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। चाहें तो आप इसको पूरा सॉल्व भी कर लीजिए। 50 साल का अगर ये है तो 40 साल दोनों की आयु का योग रह जाएगा, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि 5 वर्ष पहले, ठीक है, तो 5 साल पहले आयु जो थी वो 7 गुनी थी, बेटे की आयु 7 गुनी थी ये कहा जा रहा है। तो दोनों का योगफल 5 साल पहले, यानी 5-5 दोनों में से घटेगा तो 10 साल घट जाएगा पिता पुत्र दोनों का। और लेकिन 5 वर्ष बाद क्या होगा, लेकिन अब से 5 वर्ष बाद, ठीक है, लेकिन अब से 5 वर्ष बाद, तो देखिए अभी के समय एक बार दोबारा देख लेते हैं। लेकिन अब से 5 वर्ष बाद पिताजी की आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए कहने का मतलब यही है कि 50 जो है 5 साल बाद अगर जोड़ेंगे तो ये 60 बन जाएगा और 60 के भी कितने हिस्से होने चाहिए, 3 गुनी है, यानी कि 4 हिस्से होने चाहिए। और ये देखिए 4 हिस्से आपको बनते हुए नज़र आ भी रहे होंगे, ठीक है, बनते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि 60 को भी हम जो है 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्सा 15 हो जाएगा और एक हिस्सा 45 हो जाएगा, तभी तो 3 गुना बनेगा। और यहाँ पर तो ये आपका 8 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 8 पंजे 40, यानी एक हिस्सा 5 हो जाएगा और एक 35 हो जाएगा, 5 और 35। ठीक है, तो पिता और बेटे की वर्तमान आयु का योग बताइए। तो आप कह सकते हो कि ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सारी तरफ से सॉल्व हो रहा है, सिद्ध हो पा रहा है। रामू की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। इन्होंने पूछा रामू और उसके पिता की आयु का अंतर बताइए। देखिए ऐसा प्रश्न पूछ लिया, अंतर बताइए, तो इसे हम ऑप्शन से डायरेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत रहती है। रामू की आयु उसके पिता की आयु की आधी है, यानी कि अगर रामू की आयु को हम x मान लेते हैं तो पिताजी जो है वो 2x के हो जाएंगे। ठीक है, तो 20 वर्ष पहले रामू के पिता की आयु अपने बेटे की आयु की 6 गुनी थी। तो यहाँ से आप एक काम ये भी कर सकते हैं, 6 साल पहले ये x - 6 का होगा और दूसरा वाला जो है वो 2x - 6 का होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि 20 वर्ष पहले, नहीं 20 वर्ष पहले बोला था, तो हमें ये नहीं करना था। रामू जो है वो है आपका x वर्ष का, पिताजी की आयु का आधा है, यानी कि पिताजी जो है इसके वो हैं 2x के दुगने हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है 20 वर्ष पहले। तो आप क्या करेंगे, x में से भी 20 घटाएंगे और 2x - 20 इसमें से भी घटाएंगे। ठीक है, तो अपने बेटे की 6 गुनी थी, 20 साल पहले 6 गुनी थी, तो बेटे की आयु को 6 से गुणा कर दीजिए तो 6x - 120 बराबर
2x माइनस 20। तो यहाँ से देखिए ये 4x हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका 100 और इस तरह से x का मान आ जाएगा 25। ठीक है, कितना आएगा? 25 आ जाएगा। ये होगा राम की आयु। अगर राम की आयु 25 है तो ये दूसरा कितना हो जाएगा? दुगना है, यानी 25 दूनी 50 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा? वो भी 25 रहेगा। अच्छा प्रश्न था, और आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए, मुकेश और सुरेश की आयु 2:3 के अनुपात में है। सुरेश की वर्तमान आयु पूछी गई है, सुरेश की वर्तमान आयु पूछी गई है। और देखिए मुकेश और सुरेश कहा जा रहा है, तो आप ये कह सकते हो मुकेश और सुरेश की वर्तमान आयु जो है वो 2:3 के अनुपात में है। और यहाँ देखिए सुरेश की आयु पूछी गई है जो कि 16, 32, 48 और 42 ये यहाँ पर दे रखी है आयु। मुकेश एवं सुरेश की आयु 2:3 के अनुपात में है। देखिए भाई, अगर मुकेश और सुरेश की आयु 2:3 के अनुपात में है तो ये 3 से कटने वाला ना तो 16 है ना ये है, और ये दोनों आंसर आपके बन सकते हैं। तो आप कह सकते हो 16 दूनी 32 और 16 तिया 48 ये वाला फेयर बन सकता है, या फिर 14 दूनी 28 और 14 तिया 42 ये वाला बन सकता है। 12 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात 11-15 हो जाएगा। अब देखिए, अगर इसमें आप 12 साल जोड़ोगे तो ये 15 से कट जाएगा, लेकिन इसमें 12 साल जोड़ोगे तो 15 से नहीं कटेगा। इसका मतलब आपका आंसर ये वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न बढ़िया है। बस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिप्ले कर लीजिए, बाकी कोई दिक्कत है तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिए। ये आपका दूसरा सवाल हो गया, पिछले वाले सवाल जैसा है, तो आप इसको कर सकते हो। और यहाँ पर भी देखिए उसी टाइप का प्रश्न है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं। रमेश की आयु पूछी गई है और रमेश सुरेश की आयु का जो अनुपात है, ये रमेश की हो गई, ये सुरेश की हो गई। इनका अनुपात जो है वो 9 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, 9 और 4 दे रखा है। कितना कितना है? 9 और 4। ठीक है, 9 और 4। अब देखिए ये कहा रहा है रमेश, यानी कि रमेश हो गया 9, 9 दूनी 18, तो 4 दूनी 8। यहाँ पर कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ये सुरेश की आयु की बात हो रही है। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लीजिए अगर दिक्कत आ रही है। देखिए ये तो है आपका रमेश, कौन है? रमेश। और सुरेश की आयु जो है वो यहीं पे हम लिख लेते हैं, और इन दोनों का अनुपात 9-4 दिया है, ये हमारे काम आएगा। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए, अगर रमेश 9 है तो 9 दूनी 18 हो गया, यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा सुरेश। ठीक है, तो ये देखिए इन दोनों में जो अनुपात बनेगा वो 9-4 का अनुपात बन चुका है। लेकिन आगे देख लेते हैं, 7 वर्ष बाद ये अनुपात 5-3 होगा। तो 7 साल बाद ये अनुपात 5-3 हो जाएगा। तो 7 साल बाद देखिए ये बन जाएगा 25 और 7 साल बाद ये बन जाएगा 15। और देखिए इन दोनों के बीच में 5-3 का अनुपात बन रहा है। इसका मतलब हमारा पहला आंसर ए वाला बिल्कुल सही है। और आगे बढ़ते हैं। एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का अंतर। देखिए अब ऐसे प्रश्नों को एक बार आप खुद ही ट्राई करिएगा। आंसर शीट आई थिंक मैंने इसमें दी हुई है, नहीं होगी तो भी मैं PDF में आंसर शीट दे दूंगा, तो आप इसको खुद ही करिएगा। और आगे प्रश्न है, ये वाला प्रश्न भी आप खुद ही कर सकते हो, थोड़ा सा काम आपके लिए भी, ये भी अच्छा है, सिंपल सवाल है, इसको आप करिए। 5 साल बाद उनका अनुपात। देखिए इसको ना, ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे, आप इतना ध्यान रखिए। जिनमें कौन से सवाल को हम ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे? जिनमें कहा हो इन दोनों की आयु का योग बताइए, जिनमें कहा हो इन दोनों की आयु का अंतर बताइए, या फिर उनका अनुपात पूछा हो, ऑप्शन में दिया हो अनुपात। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप इसको ऑप्शन से ना करके थोड़ा सा डिटेल मेथड में करेंगे। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1 और 2 है। ठीक है, तो 1x हो गया और एक दूसरा वाला आपका 2x हो गया। तो ये कह रहा है 10 साल पहले ये अनुपात 1:3 था। 10 साल पहले ये अनुपात कितना था? 1:3 था। ठीक है, x और 2x, तो 10 साल पहले कितना था? 1:3 था। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो देखिए 3x माइनस 30 बराबर 2x माइनस 10। तो इस तरह से x और ये 30 जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये देखिए माइनस का 10 है, 30 इधर जाएगा तो प्लस में आएगा, यानी कि x का मान हो जाएगा यहाँ से 20। ठीक है, x का मान 20 हो गया।
तो अब इन्होंने क्या पूछा है, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए। देखिए फ़िलहाल उनकी आयु का अनुपात 20 और 40 है, और 5 साल बाद ये हो जाएगा 25 और 45, और 25-45 का मतलब हो जाएगा 5:9। कितना हो जाएगा? 5:9 हो जाएगा। तो और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। ये आप खुद ही कर लीजिएगा, ये प्रश्न भी आप खुद ही करेंगे। 14 नंबर देखिए, अगला प्रश्न है 5 साल के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की, यहाँ देखिए पूछा गया है पिताजी की वर्तमान आयु पूछी हुई है। ये कह रहा है 5 साल बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। देखिए ये वाले पिताजी 5 साल बाद, ये वाले पिताजी जो है वो 5 साल बाद 40 के हो जाएंगे, जो कि किसी का तिगुना नहीं होगा। ये वाले 41 के हो जाएंगे, ये भी किसी का तिगुना नहीं होगा। और ये वाले जो है 49 के हो जाएंगे, ये भी किसी का तिगुना नहीं होगा। यही वाले ऐसे पिताजी हैं जो 5 साल बाद 45 के हो जाएंगे, और वो 15 का 3 गुना हो जाएगा। तो यानी बेटा जो होगा वो 5 साल बाद 15 का होगा। तो आज के टाइम पे बेटा कितने का होगा? 10 साल का। और आज कितने का होगा? 10 साल का बेटा होगा अभी फ़िलहाल। तो 10 साल का बेटा और 40 साल के पिताजी। और ये कहा जा रहा है कि 5 साल बाद पिताजी जो है वो 7 गुने हो जाएंगे। तो देखिए 40 वाला, अभी मैं इसको हटाता नहीं हूँ, थोड़ा लिखा रहने दीजिए। 40 वाला 5 साल पहले 35 का हो जाएगा, और 10 साल का बेटा 5 साल का रह जाएगा। तो ये कितना हो गया? देखिए 7 गुना हो गया। तो आपका आंसर यहाँ से 40 वाला बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर चल देते हैं। सवाल दिया है मेरी वर्तमान आयु बताइए। अब ये कह रहा है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो ये तो हो नहीं सकती, ये हो सकती है केवल और केवल यही हो सकती है। और भैया कोई आंसर इसमें नहीं होगा, यही एक अकेला ऐसा आंसर है जो 3 गुना हो रहा है। और देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर ए की वर्तमान आयु बताइए। ए बी से 15 साल बड़ा है, ए बी से बड़ा है। तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए की वर्तमान आयु 15 है तो, और ये बी से 15 साल बड़ा है, यानी कि बी तो 0 का हो गया। तो ये आंसर नहीं बनेगा। ये बन सकता है ए की आयु अगर 15 है तो बी की आयु जो है वो 5 साल हो जाएगी, क्योंकि इसका ये 15 वर्ष बड़ा है। और 5 साल बाद बी 10 साल का हो जाएगा। तो देखिए 5 साल बाद ये 10 साल हो भी जाएगा, और ये 5 साल और 25 हो जाएगा। तो ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो गया। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है, ख़त्म ही होने वाला है ये चैप्टर अब। जी लीजिए, ये तो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद यह है कि 2-4 क्वेश्चंस ऐसे रहे होंगे इसमें जो मैंने यहाँ पर नहीं लिए होंगे, तो आप इनको बहुत अच्छे से कर लीजिए। लेकिन जो मैंने क्रम का कलेक्शन यहाँ पे किया था, क्रम अच्छे से रखा था, उसकी वजह से सारे सवालों को करना काफ़ी आसान रहा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ये वीडियो शूट किस समय कर रहा हूँ, 1:41, और वो भी आप देख रहे हैं AM। ठीक है, इस समय आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। लॉकडाउन में सारा सिस्टम चेंज हो चुका है, नींद भी नहीं आती है टाइम से, तो इस समय आपको वीडियो दिया जा रहा है, मॉर्निंग में अपलोड किया जाएगा। चलिए ठीक है।